फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल मेंस के लिए बीएसएससी द्वारा वर्ष 2016 में आयोजित किए गए एग्जाम के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बीएसएससी का प्रीवियस पेपर है। इस क्वेश्चन को मैंने बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, साथ में इसका मॉडल आंसर भी वहाँ से डाउनलोड किया है। तो आज के सेट में जितने भी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा वो उसी मॉडल सेट के आधार पर दिया जाएगा। आप लोग का काम होगा कि वीडियो को पॉज करने के बाद अपने आंसर को मैच कीजिएगा और फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 1/4 निगेटिव काटने के बाद, ठीक है ना। इस चीज़ को हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका मॉड्यूल कितना था कि 150 क्वेश्चन का ये प्रश्न पत्र था, जिसके लिए कि समय 2 घंटा 15 मिनट दिया गया था। ध्यान से देखिए, उम्मीद की जा रही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करेंगे। देख लीजिए ये बीएसएससी का शेड्यूल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। आज के वीडियो में इस क्वेश्चन के जीके और जीएस पोर्शन को ही सॉल्व किया जाएगा। आप लोग का डिमांड होगा तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से जीके का क्वेश्चन शुरू होता है। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? पैर, हृदय, गुर्दा या दिमाग? सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, दिमाग। आपको बता दूं कि वर्ष 2016 में जीका वायरस ने पूरे विश्व में अपना पैर पसारना शुरू किया था। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो गर्भवती महिला होता है उसको ये संक्रमण आता है और उसके नवजात शिशु में ये संक्रमण ट्रांसमिट होता है, जिसके कारण नवजात शिशु का जो दिमाग होता है जन्म के समय वो आकार के दृष्टिकोण से छोटा बड़ा या टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो जाता है, ठीक है ना। तो जीका वायरस के कारण नवजात शिशुओं का दिमाग आकार की दृष्टि से विकृत पैदा होता है। 8 पूछ रहा है कि वर्ष 2016 का विंबलडन किस खिलाड़ी ने जीता? नडाल, वावरिंका, एंडी मरे या एन जोकोविच? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एन जोकोविच। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्ष 2019 में विंबलडन जो पुरुष एकल था उसका खिताब किसने जीता है। 9 ओलंपिक 2016 में किस देश ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील या रूस? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और वर्ष 2020 का ओलंपिक खेल जो जापान में प्रस्तावित था उसके होने की संभावना इस बार अब नहीं है। संख्या 10 पूछ रहा है सुरती, मुर्रा, जफराबादी और मेहसाना किस पशु की प्रजातियां हैं? ऑप्शंस देखिए, गाय, भेड़, भैंस या मुर्गी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भैंस। ये सारी की सारी प्रजातियां भैंस की उत्तम प्रजातियां मानी जाती हैं। 11 एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एनी टाइम मनी या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप लोग अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर काउंट करते चलिए, पॉज करके उसे देखिए, मिलाइए। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि आपने कितने स्कोर सही किए हैं। 37 पे हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या भारत का उच्चतम न्यायालय? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय ही भारत के संविधान का अंतिम रूप से व्याख्या के लिए प्राधिकारी है। 38 भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1948, 1947, 1949 या 1950? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1949। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 39 पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोफिल या कार्बोहाइड्रेट? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्लोरोफिल। 40 ओजोन परत के ना होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें प्रवेश कर जाएंगी? अवरक्त, दृश्य, पाराबैंगनी या एक्स किरणें? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पाराबैंगनी। 41 सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? ऑप्शंस शास्त्रीय नृत्य, पत्रकारिता, शास्त्रीय संगीत या फिल्म निर्देशन? आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, फिल्म निर्देशन। उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। 42 प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? प्राकृतिक पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ या चित्रलेखीय पाठ? कहने का मतलब उसका भाषा क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पाली पाठ, ठीक है ना। प्रारंभिक जो भी बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली में ही रचना की गई थी। 43 मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? विशाल स्नानागार, ध्यानागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान? सोच लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्नानागार। आपको पता है ना मोहनजोदड़ो में स्नानागार वहाँ की सबसे विशाल भवन थी। 44 निम्नलिखित में से किससे सिंध नदी का उद्गम होता है? हिंदकुश, हिमालय पर्वतमाला, कंचनजुंगा या कैलाश पर्वतमाला? सोचिए।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, कैलाश पर्वतमाला। चीन के कैलाश मानसरोवर से ही सिंध नदी का उद्गम स्थल होता है। 45, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। ऑप्शंस अनुच्छेद 33, 14, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32। सोचिए, इस प्रश्न का उत्तर आसान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32। आपको पता है B.R. अम्बेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का नाम देते हुए कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है मूल अधिकार के संरक्षण हेतु। तो उन 5 रिट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उन रिटों से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। 46, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पांडीवास का युद्ध या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, पांडीवास का युद्ध। पांडीवास के युद्ध के बाद ही फ्रांसीसी चुनौती इंग्लिश के लिए, अंग्रेजों के लिए इंडिया में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका। 47, घेंघा या गलकंड किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम या कैल्शियम? आयोडीन, ए ऑप्शन। 48, टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिश्चियन बर्नार्ड? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एडवर्ड जेनर ने टीका या वैक्सीन का खोज किया था। 49, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ पर? श्रीहरिकोटा में, तिरुवनंतपुरम में, ट्रॉम्बे में या बेंगलोर में? सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है ना, ये साराभाई जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम में है। 50, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये करते हैं। 51, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? 3, 4, 1 या दूसरा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 4। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। 52, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित किसके नियंत्रण में काम आता है? स्थिर वैद्युत अवक्षेपित किसके नियंत्रण में काम आता है? ऑप्शंस देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट या ध्वनि प्रदूषण? सोचिए, इस प्रश्न का सही उत्तर जो मॉडल आंसर पर आधारित है वो हो जाएगा ए, वायु प्रदूषण। ठीक है ना, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित वायु प्रदूषण के नियंत्रण में काम आता है। ये BSSC द्वारा यही आंसर दिया गया था, ए। 53, शहद की मक्खी का विष होता है कैसा? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन या प्रोटीन? सोच लीजिए, प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि जो बीज शहद देती है वो कैसा होता है, उसमें क्या पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शहद जो होता है प्रोटीन से भरा होता है। 54, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? कहने का मतलब है जितने भी तेल होते हैं खाना पकाने के, उनको वनस्पति घी में बदलना है। कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस, क्रिस्टलन द्वारा, संघनन द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन के द्वारा ही तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। 55, स्वर्णिम क्रांति, ठीक है ना, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? रेशम कीट, उद्यान कृषि, मधुमक्खी या पुष्प उत्पादन? इसका जो मॉडल आंसर दिया गया है बी दिया गया है, उद्यान कृषि। ठीक है ना। 56, निम्न में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या मैफ्लावर? आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रेड ड्रैगन। वैसे मैं बता दूं कि मॉडल आंसर में भी BSSC ने गलती की थी, उसका मॉडल आंसर ए दिखाता है जबकि ए नहीं होना चाहिए, रेड ड्रैगन होना चाहिए। इस प्रश्न का 56 का सी होना चाहिए, रेड ड्रैगन। 57, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक या प्रधानमंत्री कार्यालय? सोचिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ठीक है ना, वित्त मंत्रालय 1 रुपये के नोट के साथ साथ सारे सिक्के जारी करने के लिए प्राधिकारी होता है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये से ऊपर के सारे नोट्स जारी करने के लिए। 58, भारतीय संसद का अर्थ है? भारत संसद जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन देख लीजिए, राज्यसभा प्लस लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति या राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति? आसान उत्तर है सी, राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलकर भारतीय संसद बनता है। 59, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के आधार पर बी, आर्गन। ठीक है। 60, निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है?
द्रव्य, यहाँ पे द्रव्य मतलब मैटर्स की बात की जा रही है। तो ऑप्शंस पहले देखते हैं, स्टील, वायु, निर्वात या जल। तो ध्वनि सबसे ज़्यादा स्टील में गमन करेगी। 61 सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1919, 1935, 1900 या 1909? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1919। आपको पता है कि मॉन्टेमिलो जो हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में, काफ़ी ये फेमस था, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन का अधिकार देने के लिए। 62 सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर ग्रेफाइट, चूना पत्थर मृत्तिका, चौक या ग्रेफाइट, मृत्तिका और ग्रेफाइट? सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, चूना पत्थर और मृत्तिका। इसी दोनों के मिश्रण को खूब तप्त करके सीमेंट बनाया जाता है। 63 निद्रालु व्याधि यानी कि नींद आने की व्याधि जो है रोग किस मक्खी के काटने से होता है? सिकता, घरेलू, फलकी या सीसी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सीसी। सीसी मक्खी के काटने से नींद की बीमारी होती है, आपको अत्यधिक नींद आएगी। 64 निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। 65 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत, बिहार और संयुक्त प्रांत? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बंगाल और पंजाब। बंगाल और पंजाब में ही 1937 में जो है गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे। 66 नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या मोहम्मद बिन कासिम? तो आपको पता है कि बख्तियार खिलजी ने ऐसा किया था, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन बख्तियार। 67 विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है जो तैरता हुआ है? मणिपुर, कुआलालंपुर, बिलासपुर या दिसपुर? मणिपुर, कुआलालंपुर या बिलासपुर या दिसपुर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, यह पार्क मणिपुर में है और वर्ल्ड फेमस है। 68 आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ज्वर रोधी, बुखार को हरने के लिए, पीड़ाहारी पेन किलर के रूप में, पितुहरी या संज्ञाहारी निश्चेतक? कहने का मतलब है नशा वाले करने में, एनेस्थीसिया में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आयोडोफॉर्म का जो है उपयोग किया जाता है पीड़ाहारी में, ठीक है ना, पेन किलर के रूप में किया जाता है। 69 श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारी में, सीमेंट उद्योग में, कपास उद्योग या पीड़ानाशक उद्योग कर्मचारी में? पहले आप सोच लीजिए इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर मॉडल सेट में दिया गया है वो दिया गया है ए, कागज उद्योग के कर्मचारियों में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस उत्तर से आप लोग कितने संतुष्ट हैं। 70 पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य होगी या बढ़ जाएगी? तो ऑब्वियस है इसका बढ़ जाएगा, डी हो जाएगा इसका उत्तर। 71 वायुमंडल में सबसे नीचे की परत कौन है? समताप मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल? तो सबसे जो नीचे का है वो है क्षोभ मंडल, सी। 72 बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु या लुम्बिनी? सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बोधगया। प्रबोध कहने का मतलब ज्ञान की प्राप्ति। 73 यदि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा? सोच लीजिए अच्छे से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा। आपको पता है कि संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है 2 सदस्यों को। लेकिन यही बात जब विधानमंडल यानी कि राज्य विधानसभा की आती है तो अनुच्छेद 333 उसके तहत जो राज्यपाल होते हैं 1 सदस्य का विधानमंडल में मनोनयन कर सकते हैं, 333, ठीक है ना, जबकि लोकसभा में 331 के तहत राष्ट्रपति 2 सदस्यों का। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। 74 बीटी बीज का संबंध किससे है? चावल से, गेहूं से, कपास से या तिलहन से? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कपास से। उत्कृष्ट गैस कौन सा है? हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन या रेडॉन? आराम से सोच लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, रेडॉन। और ये सवाल का उत्तर आपको मॉडल सेट पर आंसर जो BSSC है उसके द्वारा दिया गया, उसी पर आधारित है। 76 रबर का वल्नीकृत यानी कि वॉल्कनाइजेशन में किसके प्रयुक्त तत्व है? किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन या फास्फोरस? तो आपको पता है कि इसके लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77 कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? आसान उत्तर है सी, महात्मा गांधी। 78
भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? सरहिंद, यमुना, इंदिरा गांधी या पूर्वी कोशी नहर? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी नहर। 79 मेनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम या सोडियम? आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, थोरियम। आपको पता है कि केरल के तटों पर बालू में ये पाए जाते हैं। 80 मानव रुधिर का पीएच है कितना? 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4? सोच लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 7.4। 81 प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? व्यतिकरण, प्रतिक्षेपण, परिवितरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कंप्लीट इंटरनल रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाशीय तंतु। 82 पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, ड्रेसर या एडवर्ड जेनर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 83 2018 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा रूस, फ्रांस, कतर या नीदरलैंड? तो रूस में किया गया था, जबकि 2022 का कतर में प्रस्तावित है। 84 दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी, एडमंडसन, जॉन कैबॉट या तस्मान? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एमंडसन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रॉबर्ट पेरी ने किस ध्रुव की खोज की थी, आसानी है। 85 किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? संलयन, विखंडन, रासायनिक या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? आराम से सोच लीजिए इत्मीनान से, तब इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पूछ रहा है किस में सबसे ज़्यादा हानिकारक रेडिएशन पैदा होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो आयोग ने दिया है, बीएसएससी ने, वो दिया है बी, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस ऑप्शन के बारे में, क्या ये सही है या इसमें कुछ और चेंज हो सकता है। 86 कांच प्रबलित रेशा प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स, फ्लिंट, क्वार्ट्ज या रेशा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रेशा कांच। अब सीधे आते हैं प्रश्न संख्या 132 पर। यहीं पे जी के जी इसका प्रश्न है। पूछ रहा है कि किस शहर में 2016 के ओलंपिक्स आयोजित किए गए थे? पेरिस, लंदन, रियो डी जेनेरियो या मॉस्को? तो आपको पता है कि 2016 का जो ओलंपिक था वो री डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, जबकि 2020 का जापान में होने वाला था, लेकिन वो अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है ड्यू टू कोरोना। 133 गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? वो उस समय की बात की जा रही है 2016 की। नितिन पटेल, शंकर सिंह वाघेला, विजय रूपाणी में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विजय रूपाणी। उस वक्त विजय रूपाणी थे और वर्तमान में प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। 134 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का एक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 1 वर्ष? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है आरबीआई के गवर्नर का। 135 कुंडमकुलम नाभिकीय बिजली संयंत्र किस विदेशी राष्ट्र के सहयोग से स्थापित हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ईरान या रूस? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रूस। आप लोग को बताना है कि कुंडमकुलम किस राज्य में ये नाभिकीय परियोजना अवस्थित है, आसान है, बताइएगा। 136 जीएसटी का अर्थ क्या है? ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, गुड्स एंड सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो जीएसटी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इधर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस लग रहे हैं। जी हाँ, इधर जितने क्वेश्चंस हैं वो मैथ और रीजनिंग है। आप लोग का यदि डिमांड होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इसके लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। तो इस तरह आज आपने सेट में जो बीएसएससी का 2016 का एग्ज़ाम है, प्रीवियस पेपर है, उसके क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद है इसमें आप लोग मैक्सिमम स्कोर किए होंगे, पता चल जाएगा कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम और खासकर बीएसएससी से संबंधित लगातार वीडियो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।